हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं कमलेश तिवारी। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं लाभ हानि के कुछ इंटरेस्टिंग प्रश्नों के बारे में जो आपको अक्सर एग्जाम में सहायता करेंगे। और आज हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे। मेरे पास बुक है, तो मेरे पास बुक है अपने माथुरिया सर की। तो माथुरिया सर के जो बुक है उसमें से मैं आपको सोल्व करा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हम बेसिक से चलते हैं। बेसिक के अंदर यह आता है कि जैसे कि सबसे पहले आप लाभ और हानि को समझिए। लाभ और हानि होती है तो वो होती है हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का अर्थ होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का अर्थ ये हुआ कि कोई वस्तु अगर आप बाजार से लेके आते हैं तो उसको किस मूल्य पे आप लेके आए। आप माना कि आप एक दुकानदार हैं, तो आप कोई वस्तु अगर लेके आते हैं तो वो आपके लिए कॉस्ट प्राइस हो गई है जहां से आप लेके आ रहे हैं। सेकंड, जब आप उस वस्तु को लेके आते हैं तो उसको आप सेल करते हैं। जो वस्तु आप सेल करेंगे तो वो आपके लिए एक विक्रय मूल्य हो जाएगा। जैसे कि मैं एक 100 रुपये की कोई वस्तु लेके आया, 100 रुपये की वस्तु लेके आया और मैंने उसको उसको मैंने 120 रुपये में बेच दिया। 120 रुपये में मैंने उसको बेच दिया। 100 रुपये की वस्तु को मैं 120 रुपये में अगर बेच देता हूँ तो 100 रुपये जो मैं आगे से लेके आया तो वो तो हो गया मेरे लिए क्रय मूल्य। और जो वस्तु मैं लेके आया था उसको मैंने मेरे ग्राहक को मैंने बेच दिया 120 रुपये में। तो मुझे कितना फायदा हुआ? सिंपल सा जवाब है, सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे कि जो आप ला रहे हैं कोई वस्तु, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे तो आपको, ये तो बिल्कुल छोटा सा बेसिक बता रहा हूं मैं, क्योंकि हर बेसिक से ही हर चीज़ों की शुरुआत होती है। अगर बेसिक कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप निश्चित ही बड़े बड़े प्रश्नों को आप आराम से टारगेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको यही बता रखा है कि जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपये है, विक्रय मूल्य 120 रुपये है, तो आपको लाभ होगा 20 रुपये का। वो कैसे निकालते हैं? देखिए, कॉस्ट प्राइस इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। अब मैं क्रय मूल्य को सीपी लिखूंगा क्योंकि कॉस्ट और प्राइस, तो इसको लिखूंगा सीपी। और विक्रय मूल्य को लिखूंगा मैं एस और पी। तो अगर मेरे को प्रॉफिट निकालना हो, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एस पी माइनस सीपी। मतलब विक्रय मूल्य को आप क्रय मूल्य से घटा दीजिए तो क्या आएगा? आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। कितना? 120 माइनस 100, अर्थात मेरे पास 20 रुपये का मुझे लाभ प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से अगर आपको हानि निकालनी हो तो हानि के लिए आपको क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करना पड़ेगा, क्योंकि हानि होती है तो वो माइनस में। जैसे कि मैं 100 रुपये में कोई वस्तु लाया, खराब हो गई, मुझे उसको अर्जेंट में बेचना पड़ा क्योंकि ज़्यादा खराब नहीं हो जाए, इसलिए मुझे 80 रुपये में मैंने बेचा। तो 100 रुपये में तो मैं लाया, 80 रुपये में मैंने उसको बेचा, तो 20 रुपये का मुझे लॉस हुआ और यहाँ 20 रुपये का मुझे फायदा हुआ। अब यहाँ तक तो समझ गए। अब इसके आगे चलते हैं कि लाभ और हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो लाभ और हानि प्रतिशत निकालने का सबसे अच्छा ध्यान रखने वाली बात होती है, चाहे लाभ हो रहा हो चाहे हानि हो रही, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर ही डिपेंड रहती है। लाभ प्रतिशत होगा चाहे हानि प्रतिशत होगा, आपका क्रय मूल्य कितना है उससे पता लगेगा कि ये लाभ प्रतिशत कितना हुआ या हानि कितनी हुई। देखते हैं इस प्रश्न को। जैसे कि अब मैं क्रय मूल्य को सीपी लिखूंगा। मेरे पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये से मैंने कोई वस्तु खरीदी, विक्रय मूल्य मेरे पास 120 रुपये है। अब मुझे कहा गया कोई वस्तु आप 100 रुपये में खरीदते हो, 120 रुपये में उसको बेच देते हो, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आपको लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है कि लाभ कितने प्रतिशत हुआ। इसके लिए आप क्या करेंगे, मैंने पहले ही बताया। अगर प्रॉफिट आपको ज्ञात करना है तो एस पी माइनस सी पी करिए। एस पी माइनस सी पी करेंगे तो 120 माइनस 100 इज इक्वल टू ये 20 रुपीज आपके प्रॉफिट आ गया। 20 रुपीज प्रॉफिट आ गया। अब बात करते हैं आगे कि अगर मुझे प्रतिशत में अगर निकालना हो कि कितने प्रतिशत लाभ हुआ, तो उसके लिए आपको इस बात को एक सूत्र की तरह अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जो भी लाभ होगा या हानि होगा, हमेशा
क्रय मूल्य पर होगा। लाभ हो रहा है तो भी क्रय मूल्य पे, हानि हो रही है तो भी क्रय मूल्य पे। अर्थात बट्टे में हमेशा ही क्रय मूल्य आएगा। जैसे कि मैंने लिखा प्रॉफिट प्रतिशत कितना होगा, प्रॉफिट प्रतिशत होगा आपके, जैसे कि आपका प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू प्रतिशत में बदलने के लिए आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा। प्रॉफिट कितना हुआ 20, कितने सीपी कितना है 100 और इंटू ये 100 से 100 कटा तो ये आपके पास आंसर आया 20% प्रॉफिट। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। अगर हानि का होता तो हानि हो जाती, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं आप 100 रुपये में कोई वस्तु लाए, 80 रुपये में उसको बेच दी तो आपके पास तो हानि हो गई, ये हानि हो गई। अब हानि के लिए आप क्या करोगे, हानि के लिए आप क्या करोगे, लॉस हो रहा है तो लॉस के लिए सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना भाई 100 रुपये, लॉस कितना 80 रुपये, सॉरी एसपी 80 रुपये, तो 20 रुपीज़ का आपको 20 रुपीज़ का आपको लॉस हुआ। तो यहाँ पे बस प्रॉफिट की जगह आपको लॉस करना है, बाकी 20 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, इस प्रकार से 20% का आपको लॉस आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप प्रॉफिट एंड लॉस का देख सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना कि हम चाहे लॉस हो रहा हो चाहे प्रॉफिट हो रहा हो, आपके हमेशा बट्टे में या हर में सीपी ही आएगा, क्योंकि लाभ प्रतिशत हो चाहे हानि प्रतिशत हो वो सब क्रय मूल्य के ऊपर ही निर्भर करते हैं। एक छोटी सी क्लास थी, छोटे बच्चों के लिए ही, अगर आप समझें तो एक बेसिक से हम चालू कर रहे हैं। आगे जितने जितने बड़े प्रश्न आएंगे हम उनको सोल्व करेंगे और धीरे धीरे अपन अब बेसिक से स्टार्ट करके आगे बढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं अच्छे अच्छे आपके एजुकेशन से रिलेटेड और भी वीडियो बना सकूं। जय हिंद, जय भारत।